नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमें खेत में पानी लगाने के लिए जाना था और हम लेकर चल देते हैं अपना इंजन। ये इंजन लेकर जा रहे हैं हमारे चचा और आरिफ, दोनों साथ में मिलकर इंजन लिए खेत को जा रहे हो। खेत पर पहुंचते ही सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग इंजन को, अब तो पानी वाटर लेवल बहुत कम होने के कारण उसे नीचे कुएं में 5 फीट 10 फीट गड्ढे में उतारना होता है, जिसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें जान की जोखिम भी होती है। क्योंकि अगर पीछे वाले का संतुलन थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गया तो आगे वाले को चोट खाना तो बिल्कुल ही लाजमी हो जाता है। क्योंकि आगे वाला कितना भार रोक पाएगा, क्योंकि अकेले तो इंजन का भार रोक नहीं सकता, क्योंकि इंजन ढाल पर होता है और साथ में उसे हैंडल भी करना रहता है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने इंजन बांधने के अड्डे पर और वहां पर सबसे पहले हमें गड्ढे के अंदर पानी भरा होता है, जिसमें हमें बोरिंग को ढूंढना रहता है। बोरिंग को ढूंढते हैं। बोरिंग में एक बोरी लगी होती है, जिसे बाहर निकाल कर डाल देते हैं। फिर उसके बाद बोरिंग के साइड में साफ़ कर लेते हैं, जिसे सेक्शन वगैरह लगा के फिर उसमें कि छोटा वाला हिस्सा आगे तो नहीं हो गया है, और इस तरह से सेक्शन को फिट कर देते हैं। सेक्शन को फिट करने के बाद वाटर वापसी की नलकी को बाहर निकाल देते हैं। अगर इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो ये नलकी सारा पानी अंदर ही गिरा देगी, और जिससे कि इंजन डूबने का डर हो जाएगा। इसलिए इसे बाहर सबसे पहले निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इसे हम लोग भूल भी जाते हैं निकालने के लिए, और इसे निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसके बाद हम इंजन को बांधने के लिए ट्यूब को निकालते हैं, क्योंकि ट्यूब से ही पानी के वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, और धरती माता की मिट्टी को उठाते हैं थोड़ी सी, और उसे फिर इसमें सेक्शन पर थोड़ा सा साइड साइड से लगा देते हैं, जिससे कि लीकेज ना हो। और उसे फिर उसके बाद हम मिट्टी लगाने के बाद उसे ट्यूब से बांधते हैं। ट्यूब से इस प्रकार से बांधते हैं कि कहीं लीकेज ना रह जाए। उसे टाइटली कई बार उसके आस पड़ोस पहले बांध लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से बांधने के बाद उसमें फिर पानी वैक्यूम क्रिएट करने के लिए उसके अंदर पानी भरा जाता है। पानी भरने के लिए हम बाल्टी उठाते हैं। उसके बाद बोरिंग के अंदर ही भरे हुए पानी को पाइप की सहायता से उसके अंदर डालते हैं। पानी भरने के बाद फिर इंजन से पाइप को जोड़ने के लिए पाइप को इंजन के मुंह में लगाकर उसके बाद उसे ट्यूब से अच्छी तरीके से बांध देते हैं। पाइप बांधने के बाद अब होना क्या था, बस हैंडल उठाया और इंजन को स्टार्ट करने के लिए हैंडल को ज़ोर से लगाया। लेकिन होता क्या है कि पहली बार में पानी ही नहीं उठाया, तो फिर से हमें इंजन को बंद करना पड़ा। इसके बाद फिर से हम दूसरी बार फिर से हैंडल को लगाते हैं, और फिर हैंडल को फिर काफ़ी बहुत तेज़ी से लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पानी उठ जाता है और हम चल देते हैं खेत की तरफ। ही देर में खेत में पानी पूरी तरीके से भर जाता है, और खेत में पानी भर जाने के बाद हमें डालनी रहती है थोड़ी सी खाद, जिसको हम साथ में लेकर गए होते हैं, और उसे थोड़ी पन्नी में लेकर उसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से बो दिया जाता है। पूरे खेत में उसे बो देते हैं। उसके बाद फिर खेत में लगा था थोड़ा सा कीट, जो कि धान को सुखा रहा था,
इसके लिए हम थोड़ी सी ले जाते हैं कीटनाशक, जिसे भी हम धीरे धीरे करके खेत में बो देते हैं। उसके बाद हो जाने के बाद फिर से आरिफ को दौड़ा देते हैं कि जाओ जल्दी से इंजन को बंद करके आओ। मगर चचा को लगता है कि आरिफ इंजन को बंद करने को नहीं जानता है। इसके लिए चचा भी पीछे से बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए जाते हैं कि आरिफ कहीं इंजन बंद करने के बजाय ऊपर का हैंडल ना उठा दे, जिससे कि इंजन में काफ़ी नुकसान हो जाए। फिर भी आरिफ इंजन बंद